अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि जावा और हम लब बर्ड के ऊपर बात करेंगे कि कौन सा बर्ड ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों बर्ड्स की कि किस एज में बर्ड ब्रीड करते हैं और क्या बेनिफिट है, कितनी रेशियो देते हैं, कितने अंडे देते हैं, मोर्टेलिटी कितनी है और सर्वाइवल रेट कितना है, इस पर बात करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाई जावा ऐसा बर्ड है, एक स्पैरो फैमिली है, ठीक है। जावा की एज जो ब्रीडिंग एज होती है वो भी 7-8 महीने होती है और लव बर्ड की भी ब्रीडिंग एज 7-8 महीने में अडल्ट हो जाता है। मगर लव बर्ड को अगर आप 1 साल की ऊपर की एज पे लगाओगे तब जाके वो मैच्योरनेस की तरफ आता है और सही से बच्चे पालता है बनिस्बत जावा के। जावा को अगर आप 7-8 महीनों में लगाओगे ब्रीड पे तो जावा जो है वो ब्रीड करती है और बच्चे पालती है। जावा कॉलोनी में अच्छी ब्रीड करती है, ठीक है। 1 बाय 1 भी अच्छी ब्रीड करती है, कॉलोनी में भी अच्छी ब्रीड करती है। लव बर्ड कॉलोनी में इतनी अच्छी ब्रीड नहीं करता, लव बर्ड को आपको 1 बाय 1 लगाना पड़ता है, ठीक है। लव बर्ड के अंदर मेल फीमेल का बड़ा इश्यू होता है, आपको डीएनए करवाना पड़ता है तब जाके आपको सही कंफर्मेशन होती है मेल फीमेल की। बनिस्बत जावा की जावा इजीली जज भी हो जाता है और जावा इजीली पेयर भी बना लेता है। उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि पेयर बनाने में वो इतने नखरे नहीं करता, वो इजीली पेयर बना लेता है, ठीक है। और जावा की जो चिक्स एग्स की एवरेज होती है वो 8 से 10 एवरेज दे सकता है, इवन 11-11 अंडे भी देती है जावा। मगर एक जो एवरेज रेट लगा लो तो 5 से 6 अंडे की एवरेज होती है जावा के एग्स की। लव बर्ड की एग की तरफ हम आते हैं तो लव बर्ड जो है आपको जो एग की रेशियो होती है वो 4 से 6 लगा लो या 4 से 8 है लगा लो। 8 से 9 अंडे वो बर्ड देते हैं जो बहुत अच्छे नस्ल से और पेडिग्री से होते हैं, जो जिनके माँ बाप भी जिनकी में जो होती है वो क्वांटिटी में एग दे रही होती है, उनकी बेटियां भी आगे दे रही होती है। वो हर बर्ड ऐसा नहीं करता। एवरेज जो होती है वो 4 से 5 अंडों की एवरेज होती है, ठीक है। जावा जो है अपने बच्चे कितने पाल लेती है, वो इजीली जितने बच्चे वो हैच करती है उतने बच्चे वो पालती है। अगर वो 6 बच्चे हैच करेगी 6 बच्चे पाल लेगी। अगर वो 10 बच्चे हैच करती है तो 10 के 10 बच्चे भी पाल लेती है जावा के अंदर, ये चीज़ है, ठीक है। बनिस्बत लव बर्ड के, लव बर्ड में मोर्टेलिटी बहुत होती है, लव बर्ड में डेड शेल्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, के अंदर डेड शेल का बहुत इशू होता है। लव बर्ड जो अच्छा पेयर बच्चे पाल रहा होता है, हर पेयर अच्छे बच्चे नहीं पालता क्योंकि लव बर्ड के अंदर प्लकिंग का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा होता है, लव बर्ड में मोर्टेलिटी का बहुत इशू आ रहा होता है। अगर आपने एक तरफ देखो लव बर्ड को देखो, एक तरफ जावा को देखो, तो जावा इजी टू ब्रीड है, जावा को इजीली ब्रीड करा सकते हैं, जावा पूरा साल भी ब्रीड करती है। लव बर्ड जो है थोड़ा टिपिकल बर्ड है, उसको अंडरस्टैंड करना आसान नहीं है, उसको उससे ब्रीड लेना आसान काम नहीं है, हर बंदा ब्रीड नहीं ले सकता। अनाड़ी बंदा जो है वो जावा को लगा ले, उसको दाना पानी कर रहा है, सॉफ्ट फूड खिला रहा है, वो इजीली ब्रीड कर देगा बनिस्बत लव बर्ड के। लव बर्ड को हर बंदा ब्रीड नहीं करवा सकता, सिर्फ एक्सपर्ट लोग ब्रीड करवाते हैं। हर बंदा, एक नया बंदा फैंसियर मार्केट में है, उसको इतनी आसानी से ब्रीड नहीं करवा पाएगा क्योंकि लव बर्ड में बहुत टिपिकल होता है, उसमें मेल फीमेल का इशू होता है। फिर वो पेयर नहीं बाउंड होते, पेयर बाउंड होते हैं तो उनको जगह पसंद नहीं आती, जगह पसंद आती है अगर वो ब्रीड करते हैं तो अनफर्टेलिटी बहुत आती है, इनफर्टिलिटी आती है। अगर वो फर्टाइल करते हैं डेड एंड शेल्स के इशू आ जाते हैं, डेड एंड शेल्स के इशू नहीं होता आता तो उससे क्या होता है, बच्चा हैच हो जाता है, बच्चा हैच होने के बाद फीड हुआ बच्चा मर जाता है। तो लव बर्ड में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, जावा में मोर्टेलिटी कम है। अब दोनों प्रॉफिटेबल के तौर पे कैसे कहें, देखो जावा अच्छा प्रॉफिटेबल है। अगर आपके पास 5 बच्चे एक जावा पेयर दे रहा है तो जावा को सेल करना भी आसान हुआ है, ठीक है, इजीली जाल वाले भी खरीद रहे होते हैं। लव बर्ड भी सेल करना आसान है बट लव बर्ड को ब्रीड कराना मुश्किल है, ठीक है, ये चीज़ है। अगर आप एक कंपैरिजन किया जाए तो जावा इस टाइम पे बेहतर है नए बंदों के लिए जो कि इजीली ब्रीड करवा सकते, नए फैंसियर्स के लिए जावा बेटर है लव बर्ड की निस्बत में। लव बर्ड क्योंकि हर बंदा ब्रीड करवा नहीं सकता, वो डिमोटिवेट हो जाता है, बर्ड मर जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन आ नहीं होती जिसकी वजह से डिमोटिवेट होने की वजह से वो हॉबी छोड़ जाते हैं क्योंकि मोस्टली लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आना है तो देखिए बिना सीखे कोई भी बिजनेस नहीं होता। मगर हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे कूद जाते हैं, फिर हम कह रहे हैं यार ये कारोबार बहुत ख़राब है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, सब चूना लगा रहे हैं, सब बकवास है, इतने लगाओ इतने कमाओ, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें डिफरेंट होती हैं। एक वीडियो देख के फिजिबिलिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। मैंने लव बर्ड ब्रीड करवाया, मैंने जावा ब्रीड करवा रहा हूँ, तो मेरे पास जो प्रोडक्शन जावा की आई है वो लव बर्ड की नहीं आई। हत्या कि लव बर्ड के मेरे पास 50, 60, 70 पेयर लगा हुआ है, मगर 70 पेयर में से मेरे पास सिर्फ 10-12 चिक्स निकले हैं जो अभी सेल्फ हुए हैं पहले क्लच के। उसके कंपैरिजन अगर आप जावा की तरफ जाओगे तो जावा के मेरे पास अगर मेरे 20 पेयर लगे थे तो 20 पेयर में से मेरे पास 50-60 बच्चा प्रोड्यूस हो गया एक क्लच के अंदर। अभी उन्होंने दोबारा लेइंग भी कर दी है, वो दोबारा भी जो है ना प्रोडक्शन की तरफ आ रहे हैं। तो जावा इजी टू ब्रीड है नए फैंसियर्स के लिए, उसको सेल करना भी आसान है। जावा इजीली 1000 रुपये का बच्चा तो वाइट जावा का हंस के बिक जाता है। कि मैंने अभी 1800-2000 रुपये का पर पीस सेल किया, ठीक है, जो अपना मैंने सेल करा है, जो मेरा पहला क्लच उतरा है जावा का।
लबर्ड का मैंने अभी तक होल्ड किया हुआ, लबर्ड के मेरे पास प्रोडक्शन इतनी आई भी नहीं है और लबर्ड मैंने होल्ड किया हुआ था। तो जावा को अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि वाइट जावा अगर आप 1500 रुपये का भी पर पीस बेचते हो और अगर आपको 1 क्लच में 5 बच्चे भी आते हैं तो आप खुद ही लगा लो 7,500 रुपये के बच्चे बन जाते हैं 1 क्लच में ईजिली। अच्छा बर्ड है ब्रीड कराने के हिसाब से नए फैंसियर्स के लिए। अब लबर्ड की तरह देखो, जो बर्ड इजी टू ब्रीड होता है उसकी प्रोडक्शन जब ज़्यादा आती है तो मार्केट में उसकी प्राइसेस भी गिरती हैं। लबर्ड मार्केट में स्टेबल इसीलिए है काफ़ी अर्से से, इसीलिए स्टेबल है क्योंकि उसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है। अल्बाइनो रेड आई होगा, डेकिन होगा, क्रीमिन होगा, पेल फैल होगा, डन फैलोज हो गए। अब इनकी वैल्यू क्यों है? ये रेड आई बर्ड है, इनमें मोर्टेलिटी बहुत होती है और इतनी ईजी से ब्रीड करते नहीं है, इस वजह से ये प्राइसेस इतनी जल्दी क्रैश नहीं करती। ये हर सीज़न में ऐसे होता है कि जब प्रोडक्शन आती है, ठीक है, ब्रीडिंग सीजन चल रहा हो तो उस टाइम पट्ठों की प्राइसेस कम हुई होती है। वो इसलिए कम हुई होती है क्योंकि हर बंदा ब्रीडर पेयर मांग रहा होता है ब्रीड करवाने के लिए, पट्ठा कोई भी नहीं बाई कर रहा होता। पट्ठों की वैल्यू कब होती है? जब ये जाके 5, 6, 7 महीने के हो जाते हैं, फिर जब नया अगला सीजन स्टार्ट होने वाला था। फॉर एग्जांपल अब ये जो 2024 का सीजन चल रहा है, जब जाके ये जनवरी फरवरी गुजर जाएगी, मार्च अप्रैल शुरू होगा और जून जुलाई जब गर्मियाँ आ जाएंगी, गर्मियाँ जब खत्म होंगी, वैसे ही हर बंदा जब दोबारा नए सीजन के लिए 2024 के एंड में, मगर अगस्त सितंबर में हर बंदा ब्रीडिंग बर्ड मांग रहा होगा, रेडी टू ब्रीड बर्ड मांग रहा होगा। उस टाइम जो है इनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ये बर्ड 8 महीने 9 महीने साल के हो जाएंगे। तो यही बर्ड जो है अच्छे पैसों में, डबल ट्रिपल पैसों में सेल होना शुरू हो जाते हैं। पट्ठे कोई भी नहीं लेके उन पर मेहनत करता, ज़्यादातर लोग रेडी टू ब्रीड या ब्रीडर पेयर लेके पसंद करके ब्रीड करवाते हैं। इस वजह से हम लोग डिमोटिवेट हो रहे होते हैं कि यार पट्ठों की प्राइसेस गिर गई हैं, मार्केट क्रैश कर रही है। मगर इस साल तो भाई लबर्ड की प्रोडक्शन आई ही नहीं है, डेड इन शेल और मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा है ना, क्योंकि अब कराची में बारिशें हुई नहीं है। बारिश ना होने की वजह से हवा में वायरसेस चल रहे हैं, हवा में वायरसेस चलने की वजह से प्रोडक्शन सही से आ नहीं रही और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है एक्सपायर हो रही है और प्रोडक्शन मार्केट में नहीं आ रही है। तो इस टाइम पे जो मैंने चीज़ रियलाइज़ करी थी कि मैंने ये टॉपिक बनाने का मकसद ये था, जो नए फैंसियर्स हैं वो जावा पे काम कर सकते हैं। जावा ऐसा बर्ड है, इजी टू ब्रीड है, इजी टू सेल है, ठीक है, उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। उसको आप कॉलोनी में लगा लो, मैंने आपको कॉलोनी में लगाया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ अपने बर्ड्स वगैरह मैंने कैसे लगाए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने जो है ना, मैंने अपने जो जितने भी बर्ड्स हैं ना कॉलोनी में लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। अभी मैंने 2 कॉलोनी बनाई, कॉलोनीज मैंने 5-5 पेयर की कॉलोनी बनाई है। 5 पेयर की मैंने ऊपर कॉलोनी बना ली, 5 पेयर छोड़े हैं मगर उनको मटकियाँ मैंने 7-8 लगाई हैं। इसी तरह नीचे वाली मैंने कॉलोनी बनाई, उसमें भी 5 से 6 पेयर छोड़े और मटकियाँ मैंने 8-10 लगा, 7-8-10 मटकियाँ लगा दो, एक्स्ट्रा मटकियाँ लगाएंगे। अब इसमें मेरे को प्रोडक्शन आ रही है। इसी तरह एक कॉलोनी मेरी अंदर है, ठीक है, जावा की, ये सामने लगी हुई है, ठीक है। अब इससे करके मैंने बच्चे अलग करे थे, मैंने प्रोडक्शन भी कुछ आपको साथ शेयर करा देता हूँ। अब इसके अंदर 9 पेयर है, ठीक है, माशाल्लाह से। अभी देखते हैं कुछ पट्टे अभी बाहर निकले थे मटकी से, इधर भी नहीं आई हुई है, ठीक है, इधर की लेंगे आई है माशाल्लाह से। इधर की लेंगे आई है, इधर ही बैठा हुआ बर्ड रीड करके, ठीक है। इधर भी रीड करके बैठा हुआ बर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ है, जावा को आपने कॉलोनी में लगाएं, डेली बेसिस पे सॉफ्ट फूड दें, जावा अच्छे से ब्रीड करती है, ठीक है, बनस्बत लबर्ड के। लबर्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इतना ईजी से ब्रीड नहीं करता, नखरे बहुत हैं इसके, ठीक है। ये सिर्फ मेरे साथ ये जो पहले क्लच के मेरे पास बच्चे, ये देखें, ये बच्चे हैं सिर्फ, टोटल 8 से 10 बच्चे आए हैं मेरे पास फर्स्ट क्लच के अंदर लबर्ड के। तो लबर्ड बहुत ज़रा मुश्किल है ब्रीड करवाने के हिसाब से। वो लोग इस लबर्ड लगाएं जो को ऑलरेडी एक्सपर्ट है, जिनको पता है ब्रीड कैसे लेनी है लबर्ड से, ठीक है, वो लोग लबर्ड पे काम करें। लबर्ड भी बहुत अच्छा बर्ड है, मैंने लगाए हुए अल्बाइनो इंटू अल्बाइनो स्प्लिट, डेकिनो, करीमिनो, अल्बाइनो इंटू स्प्लिट, पार्बुस्पिटिन इंटू अल्बाइनो, ये प्रोटेक्शन लगाएंगे। मगर मेरे 50 बर्ड में से ये प्रोटेक्शन आई है पहले क्लच में, क्योंकि मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर बंदा डिमोटिवेट हो जाता है और वो काम को छोड़ चला जाता है। तो इसलिए इस टाइम पे मेरी नज़र में जो नए फैंसियर होते हैं, जो फर्स्ट में आना चाहते हैं, वो जावा से काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा बर्ड है, ईजी टू ब्रीड है, ईजी टू सेल है, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।